अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब नए और बेहद खतरनाक चरण में प्रवेश करता दिख रहा है। ताजा इनपुट के मुताबिक ईरान इस संघर्ष को सीधे एनर्जी वॉर में बदलने की रणनीति पर काम कर रहा है। इस पूरी योजना की कमान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के हाथ में है, जिसने 4 बड़े रणनीतिक टारगेट बनाए हैं। ईरान की नई नीति एनर्जी डिटरेंस पर आधारित है, यानी अगर उसके तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो वो जवाब में पूरे क्षेत्र की ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित करेगा। ये रणनीति सिर्फ सैन्य जवाब नहीं बल्कि वैश्विक दबाव बनाने का एक बड़ा हथियार मानी जा रही है। सबसे पहला और सबसे अहम टारगेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल ट्रांजिट रूट है, जहां से लगभग 20% वैश्विक तेल सप्लाई होती है। अगर ईरान इसे दुश्मनों के लिए बंद करता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल और गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं, सप्लाई चेन बाधित हो सकती है और कई देशों में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। दूसरा बड़ा टारगेट इजराइल की बिजली व्यवस्था है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की नजर इजराइल के 5 प्रमुख पावर प्लांट्स उरुट रोबिन, रूटेनबर्ग, हॉगेट एशकोल और दरिया पर है। ये प्लांट्स देश की आधी से ज्यादा बिजली जरूरत पूरी करते हैं। अगर इन पर हमला होता है तो बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे न सिर्फ आम जनता बल्कि सैन्य ऑपरेशंस भी प्रभावित होंगे। तीसरा टारगेट अमेरिका से जुड़े आर्थिक हित है। ईरान उन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को निशाना बना सकता है जिसमें अमेरिकी कंपनियों की भागीदारी है। इसमें तमाम बड़ी कंपनियां शामिल हैं। ऐसे हमलों में न सिर्फ अमेरिका को आर्थिक झटका लगेगा बल्कि वैश्विक निवेश और ऊर्जा बाजार भी अस्थिर हो सकते हैं। चौथा और सबसे व्यापक टारगेट खाड़ी देशों की ऊर्जा संरचना है। ईरान की नजर UAE और कतर जैसे देशों में बड़े ऊर्जा केंद्रों पर है, जहां बिजली उत्पादन के साथ साथ पानी को साफ करने वाले डिसैलिनेशन प्लांट्स भी जुड़े होते हैं। इन ठिकानों पर हमला होने से स्थिति में बिजली के साथ साथ पानी की आपूर्ति भी ठप हो सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर मानवीय संकट पैदा हो सकता है। इस पूरी रणनीति के संभावित असर बेहद गंभीर हैं। अगर हॉर्मुज स्ट्रीट बंद होता है तो वैश्विक तेल कीमतों में तेज उछाल आएगा, महंगाई बढ़ेगी, सप्लाई चेन प्रभावित होगी और कई देशों की अर्थव्यवस्था दबाव में आ जाएगी। खासतौर पर एशियाई और यूरोपीय देश जो मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर है, सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये रणनीति दिखाती है कि जंग अब पारंपरिक सैन्य दायरे से बाहर निकल चुकी है। अब ये ऊर्जा, व्यापार और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे प्रभावित करने वाले स्तर पर पहुंच चुकी है। फिलहाल ये योजना पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है और कूटनीतिक बातचीत जारी है, लेकिन जिस तरह से दोनों पक्ष खुले तौर पर ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं, उससे साफ है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। अगर ये एनर्जी वॉर रणनीतिक जमीन पर उतरती है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया में आर्थिक और रणनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकता है।